कबीरदास ने कहा है, हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। मतलब आज बात आई लव महाकाल, आई लव महादेव से होते हुए आई लव मोहम्मद तक जाएगी। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। गुजरात के गांधीनगर जिले में नवरात्र के मौके पर गरबा उत्सव के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। देहगाम के बहियल गांव में रविवार देर रात हुए कार्यक्रम में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए गए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, स्थिति दंगे जैसी बन गई। ये हुआ क्यों? नवरात्र के गरबा पंडाल में जब नाच गाना चल रहा था, तभी कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के बीच अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस दौरान आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। पथराव और आगजनी की घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, 2 दुकानों में आग लगा दी गई, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। गांव के लोग भय और तनाव के माहौल में रात भर सहमे रहे। महादेव जहां कण कण में बसते हैं, यानी काशी से भी अपडेट है। आई लव मोहम्मद विवाद अब सियासी तूल के साथ साथ धार्मिक विवाद भी लेता जा रहा है। वाराणसी में इस अभियान के खिलाफ हिंदू संतों ने आई लव महादेव से इसका जोरदार जवाब देने की कोशिश की है। काशी के प्रमुख संतों ने हाथों में तख्तियां थामे सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, पार्क व घरों पर पोस्टर चस्पा किए। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रदर्शन तक किया गया और इसमें महादेव भक्तों को एक सेना के रूप में एकजुट करने की अपील की गई है। वाराणसी के ऐतिहासिक घाट और मंदिर परिसरों से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों संत महात्मा शामिल हुए। शंकराचार्य ने ये भी कहा है, संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम 70% बहुसंख्यक समाज को सड़क पर उतार देंगे ताकि 30% की मांगों का जवाब दिया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि शांति की भाषा नहीं समझी गई तो महादेव की फौज उन्हें कुचल देगी। वैसे आपको बता दें, भारत में संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था चलती है। खैर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आए। इतना ही नहीं, आई लव महाकाल के नारे भी लगाए गए। नारे से ज़्यादा इसे जयकारे बोलना ठीक रहेगा। उज्जैन में मंगलवार दोपहर चमनगंज थाना इलाके के अंतर्गत ईदगाह पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। दूसरी तरफ उज्जैन के नवरंग इंडिया गरबा में आई लव महाकाल के बैनर पोस्टर लगाए गए। जय महाकाल का घोष भी हुआ। आई लव मोहम्मद का इतिहास भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12 बफात यानी ईद मिलादुन नबी से ये पूरा मामला शुरू होता है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इससे जुड़ी एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रविवार को आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई। 8 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जुलूस निकाले जाने के बाद 5 लोग गिरफ्तार किए गए। कुछ लोगों का आरोप यह कि पुलिस मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए निशाना बना रही है। लेकिन कानपुर पुलिस का दावा यह है कि एफआईआर इस बैनर को लगाने को लेकर नहीं हुई, बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने को लेकर की गई थी। जबकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आस्था के आधार पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कानपुर पुलिस के अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि थाना क्षेत्र रावतपुर में 12 वफात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने विरोध किया। बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत जगह पर लगवा दिया गया था। दावा किया गया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। एफआईआर में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की। परंपरा वही होती है जो बहुत पहले से निभाई जा रही हो, ठीक है, या जो आगे तक निभाई जानी है। खैर, नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई तो दूसरे समुदाय ने विरोध किया। यह एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात रहे पुलिस वालों की तरफ से करवाई गई है। एफआईआर में यह भी दावा किया गया कि जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए गए। कानपुर के रावतपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता धारा 196 और 299 के तहत ये एफआईआर की गई है। 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। जुलूस के आयोजकों समेत कई लोगों को एफआईआर में नामजद भी किया गया। कानपुर पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बैनर लगाने को लेकर 4 सितंबर को ही विवाद हो गया था। अगले दिन 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला गया, जबकि एफआईआर 10 सितंबर की शाम को की गई। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद और एफआईआर के बाद
AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को नमूदार होना ही था। वो ऐसे ही मामले देखते रहते हैं और वो इस मामले में कूद गए। ओवैसी ने 15 सितंबर को कानपुर पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, आई लव मोहम्मद। कानपुर पुलिस, ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। ओवैसी ने यह भी लिखा कि तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। इधर लखनऊ में कई महिलाओं ने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विधानसभा गेट के सामने, गेट नंबर 4 के सामने प्रदर्शन किया। इनकी अगुवाई कौन कर रही थी? सपा की नेता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा। सुमैया का आरोप ये है कि कई लोग इसमें शामिल होना चाह रहे थे प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। सुमैया कह रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तब मुकदमा नहीं होता। मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत धार्मिक अभिव्यक्ति कोई अगर कर रहे हैं तो FIR दर्ज कर ली जा रही है। मुसलमानों की धार्मिक अभिव्यक्ति और भावनाओं को दबाने के ये प्रयास हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुमैया के आरोप पर पुलिस का जवाब, विधानसभा के करीब प्रदर्शन को लेकर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। प्रदर्शन के लिए इको गार्डन निर्धारित किया गया है। प्रदर्शनकारियों को पकड़कर वहीं छोड़ दिया गया था। कानपुर में हुई FIR के खिलाफ उन्नाव में भी जुलूस निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 5 लोग अरेस्ट किए गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए हैं जिनमें उन्नाव के गंगा घाट थाना इलाके में कई बच्चे और महिलाएं आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। उन्नाव में धारा 163 लागू है। इसके तहत बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, जमावड़ा नहीं किया जा सकता, जबकि गंगा घाट पर बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची तो महिलाओं और बच्चों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, लिहाजा 5 लोग हिरासत में लिए गए। 8 लोग नामजद हैं इस मामले में और आगे की जांच की जा रही है। यूपी सरकार के मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। उन्होंने कहा, कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कई गिरफ्तार किए गए, आगे भी जांच की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे में क्या हुआ? रविवार शाम को स्थानीय मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर एक जुलूस निकाल दिया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस बल तैनात किया गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। काशीपुर के अली खां मोहल्ले में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें एक सिपाही को चोट भी लगी है। काशीपुर में भी लोग आई लव मोहम्मद के बैनर, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जुलूस निकालने की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई तो कुछ युवाओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हालात इतने खराब हुए कि लाठियां भांज कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस अधिकारी का दावा ये कि काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में 400 से ज़्यादा लोग शामिल थे। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। काशीपुर में जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग की टीम तैनात की गई। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। सोशल मीडिया के दौर ने न सिर्फ लोगों की सोच को छोटा किया है, बल्कि भौतिक दूरी को भी लगभग पाट दिया है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद गुजरात के गोधरा और महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन, FIR और गिरफ्तारियां हुई हैं। गोधरा में स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद 87 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 15 से ज़्यादा लोग इस मामले में पहले ही अरेस्ट कर लिए गए थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जाकिर जाबा। उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जाकिर ने पुलिस पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए एक और वीडियो शेयर किया। इसमें स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी गई। हालात ऐसे बने कि लाठीचार्ज करके काबू करना पड़ा। पुलिस का दावा ये कि जाकिर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। नवरात्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें बुलाया गया था और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करने के लिए कहा गया, लेकिन इसकी वजह से गलतफहमी हो गई। पुलिस ने जाकिर को पीटा है, ये आरोप लग रहे हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है। अब थोड़ा और दूर लिए चलते हैं, माया नगरी मुंबई। भायखला इलाके में मुसलमानों के प्रदर्शन के बाद FIR हुई। 21 सितंबर को लोगों ने रैली निकाली। भायखला पुलिस ने बिना अनुमति रैली निकालने का मामला दर्ज किया। मुस्लिम संगठनों का आरोप ये कि ये FIR आई लव मोहम्मद अभियान के संबंध में दर्ज की गई है। इसके विरोध में AIMIM, ओवैसी वाली पार्टी MIM, उसके कार्यकर्ता और कई लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश के ही बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील में SDM को ज्ञापन देने वाले युवाओं के समूह पर भी मुकदमा कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं फैजुल हसन। उनका कहना है, हमने शांतिपूर्ण मार्च किया, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर FIR का विरोध किया। हमने कोई नारेबाजी नहीं की, ना कोई कानून तोड़ा। हमें बाद में पता चला कि हम पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। हसन ने अब FIR रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। फैजुल का तर्क ये कि हमें अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करने पर निशाना बनाया जा रहा है। बात निकली तो रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी। तो इमरान प्रताप गढ़ी ये सवाल करते हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो रहे हैं
तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? क्योंकि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। प्रतापगढ़ी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान युवाओं को भी बिना मंजूरी के जुलूस नहीं निकालना चाहिए, ऐसा करके वो कानूनी दिक्कत में फंस सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करना या धरना देना चाहते हैं तो उसकी अनुमति लें, या राज्य या ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कुछ जगह होती हैं, वहाँ बैठकर भी विरोध दर्ज करवाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज करने के तरीके हैं। कई एफआईआर होने पर इमरान कहते हैं कि प्रशासन मुसलमानों को निशाना बनाने पर आमादा है, इसीलिए संभल कर अपनी भावनाएं जाहिर करें। कानपुर के घटनाक्रम के बाद सिर्फ यूपी नहीं, कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हैदराबाद है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। सोशल मीडिया पर मुसलमान आई लव मोहम्मद की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल पिक इन्होंने बना ली है। पूरा घटनाक्रम आपने जान लिया। सियासी बयानबाजी भी चरम पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल ये सब थमेगा नहीं। बाकी हमने कबीर से शुरू किया था, कबीर से ही खत्म करते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माए रिया अटकी, जोगी जंगम शेख सेवड़ा लालच माए रिया भटकी। तो लगता नहीं है कि ये विवाद अभी थमेगा, और आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।